हेडलाइंस डेली HD न्यूज। समाज राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई है। समाज के विकास से ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। हमने जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज के प्रति हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है जितना हमारा स्वयं के प्रति। समाज की सेवा में सहयोग देने वाले लोगों का सम्मान करने से हम भी गौरवान्वित होते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए शनिवार को बाबीसा ब्राह्मण समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी श्री विकास जोशी ने अपने निज निवास पर हाल ही में नवनिर्वाचित समाज की कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का सम्मान करते हुए एक नई पहल की शुरुआत की। इसके पूर्व श्री जोशी ने सभी पदाधिकारियों का मालवी परंपरा के अनुसार चंदन का तिलक, केसरिया दुपट्टा एवं साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान सम्मान समारोह के साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि सभी ने मिलकर बाबीसा ब्राह्मण समाज में युवाओं को अधिक से अधिक सक्रिय रूप से जोड़ने एवं उनके रोजगार के विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। विकास जोशी ने कहा कि मेरे बड़े भाई स्वर्गीय मंगेश जोशी को शासकीय सेवा में लाने में समाज के ही व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे जिससे बाबीसा ब्राह्मण समाज इंदौर इकाई का नाम देश भर में इंदौर की वर्तमान परंपरा के अनुसार नंबर 1 के रूप में पहचाना जा सके। इस दौरान समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवेंद्र त्रिवेदी, नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के अध्यक्ष विनय पुराणिक, सचिव जितेंद्र जोशी, युवा अध्यक्ष सुमित पांडे, युवा सचिव प्रवीण जोशी, संजय डाले, श्रीमती माया दुबे ने संबोधित करते हुए स्वर्गीय मंगेश जोशी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व इंदौर के स्कीम नंबर 71 स्थित श्री जोशी के निवास पर विकास जोशी, सुधीर दुबे, मनोहर दुबे, प्रकाश पुराणिक, श्रीमती भारती शुक्ला, माया पुराणिक, अनीता मंगेश जोशी ने अतिथियों का स्वागत किया। बहुत आवश्यक है, इनका उद्बोधन बहुत आवश्यक है। हम सबका तो है नहीं, सचिव महोदय का उद्बोधन तो मैं बाद में करूंगा था, क्योंकि वो पूरा सचिव महोदय का उद्बोधन में कुछ शास्त्रार्थ होगा भी। हमारे अध्यक्ष महोदय विनय पुराणिक जी से निवेदन करूंगा। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष है बाबीसा ब्राह्मण समाज के, हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपना उद्बोधन आप सभी मेरे साथ ऊर्जावान साथी होने मेरे साथ आने वाले समय में हमें जो कार्यकाल मिला है उसमें मैं समाज के मुझसे पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वे सभी मेरे प्रेरणा स्रोत है। मैं उनके अनुभवों को आधार मानते हुए उनके मार्गदर्शन में ही सारे काम को संपन्न करूंगा। आगे साथ बताया है कि हमारी योजनाएं बनाना पड़ेगी। निश्चित रूप से अभी चुनाव हुए 7 दिन हुए हैं, पहली बैठक भी नहीं कर पाए। हम शीघ्र ही पहली बैठक करेंगे और उस व्याज में कुछ करना चाहते हैं युवा भी मातृ शक्तियां, उनको हम इसमें जोड़ेंगे और उनकी सहभागिता रोजगार से संबंधित लक्ष्य रहेगा। इस कार्यकारिणी का निश्चित करके वो प्रेरणा लक्ष्य है। प्रथम और महत्वपूर्ण लक्ष्य है समाज जोड़ो अभियान। और मेरे प्रेरणा स्त्रोत्र आदरणीय मनोहर जी जोशी, मनु दादा के नाम से, जिनको समाज मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। साथ ही मेरे वरिष्ठ जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी से चुने गए मातृशक्ति, वरिष्ठ और जोशी परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। सभी हमारे अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन हुआ, आदरणीय मनोहर दादा का उद्बोधन दी जाए। संक्षिप्त वाक्यों में अपनी बातें रखी। महोदय ने बताया कि अभी कार्यकारिणी को मात्र 7 दिन हुए हैं, लेकिन हम लोगों के मन में कई जिज्ञासाएं हैं। समाज सेवा करने के लिए ना तो किसी पद की आवश्यकता है, ना ही किसी सम्मान की आवश्यकता है, लेकिन जब कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं एक उच्च स्थान पर बैठना पड़ता है जिससे मार्गदर्शन मिलता रहे। और उसी मार्गदर्शन के साथ वरिष्ठों के विचारों को लेकर, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा, हमारे कई प्रकार के विचार हैं जो हम आपस में चर्चा करेंगे। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। क्या बात। और हार को अपने पास मत भटकने दो, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो इसमें सारी चीजें आ गई। अनंत संभावनाओं के बाद में भी पहाड़ के नीचे बैठ के विश्राम करने के बजाय जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, आप चैन से न बैठे।
और आप सब लोगों के लिए अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि नुपुर से नुपुर की झनकार सुंदर होती है, नुपुर से नुपुर की झनकार सुंदर होती है, प्रेम से प्रेम का उन्माद सुंदर होता है। सब कहते हैं कि आप सुंदर हैं, लेकिन आपसे आपका विवाह सुंदर होता है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाविसा ब्राह्मण समाज शाखा इंदौर, जो इंदौर समाज की हमारी कार्यकारिणी है, जिसका अभी 19 तारीख को निर्वाचित हुए हमारे नए पदाधिकारी। तो हम पदाधिकारियों का सम्मान और जब चुनाव होते हैं तब तो हम करते ही हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग हटके काम किया। मैंने हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय हैं और सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया कि मैं चाहता हूं कि समाज के एक सदस्य के रूप में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और आप मेरे घर पे आएँ। और मान सम्मान तो अपनी जगह है ही सही, सम्मान तो अतिथि देव हमारे, उनका सम्मान तो हमने करना ही था, लेकिन साथ में आज बहुत कुछ चर्चाएं हुई और यहाँ से एक संदेश गया है कि समाज की कार्यकारिणी के जितने नवनिर्वाचित सदस्य हैं, उन्हें यदि समाज का कोई मेंबर बुलाते हैं तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए और समाज को भी उनको आमंत्रित करना चाहिए, जिससे समाज की कार्यकारिणी और समाज के सदस्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगी और निश्चित रूप से एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान होगा, सुझावों का आदान प्रदान होगा और एक समाज को हम अच्छा बनाने में और समाज में अच्छा काम करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।